If in two triangles DEF and PQR, angle D is equal to angle Q, एंगल D जो है एंगल Q के बराबर है, तो इसको हम थीटा बोल देते हैं, थीटा ए, एंड एंगल R इज इक्वल टू एंगल E, तो ये वाला एंगल अल्फा बोल सकते हैं इसको, तो ये दोनों इक्वल हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू, जिस ऑर्डर में एंगल है उसी ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, क्यू आर टी। तो बाय बाय ए सिमिलैरिटी, एंगल एंगल सिमिलैरिटी, तो यहाँ से अब जिस ऑर्डर में हमने ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ किया है उसी ऑर्डर में उनके रेशो को, उनका जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो होगा वो बराबर होगा। तो डीई और क्यू आर का रेशो डीई अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ई एफ अपॉन आर पी, ई एफ अपॉन आर पी इज इक्वल टू डी एफ और क्यू पी, डी एफ अपॉन क्यू पी। तो यहाँ पे बताना है कौन सा रेशो गलत है। तो ई एफ अपॉन आर पी इज इक्वल टू डी एफ अपॉन पी क्यू, तो ये तो यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये करेक्ट है, हमें बताना है कौन सा गलत है। ई एफ अपॉन आर पी इज इक्वल टू डी अपॉन पी क्यू, डी अपॉन पी क्यू, तो ये यहाँ पे गलत लग रहा है। अभी और दूसरे ऑप्शन चेक करते हैं, डी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू डी एफ अपॉन पी क्यू, ये भी सही है। फर्स्ट रेशो को देखेंगे अगर हम और थर्ड रेशो तो वो बराबर है। ई एफ अपॉन आर पी सेकेंड रेशो इज इक्वल टू डी अपॉन क्यू आर, तो ये दोनों भी बराबर हैं, इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है, मतलब ये वाला जो साइड्स का रेशो दे रखा है ये गलत है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इन द गिवन फिगर PQRS is a parallelogram. If AT is 6, ये 6 है, is equal to AQ, ये भी 6 है, और AS 3 दे रखा है और TS 4 दे रखा है। फाइंड X एंड Y। तो यहाँ पे हम दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करेंगे। ट्राइंगल ATS एंड ट्राइंगल APQ। तो यहाँ पे AT इज इक्वल टू AQ, 6 सेंटीमीटर साइड है, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, तो ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और यहाँ पे अब ये जो लाइन है आर एस और एस टी, तो ये एक ही लाइन है। यहाँ पे ये जो लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, यहाँ पे फिगर गलत है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे ये फिगर कुछ ऐसा होगा, ये टी है, बाकी डायमेंशन सेम रहेंगे, तो यहाँ पे जो आर टी है वो पैरेलल है पी क्यू के पैरेलल है। तो अगर ये पैरेलल है दोनों लाइंस, तो ये ट्रांसफर्स हो गई, जो ये लाइन है ये ट्रांसफर्स हो गई, तो ट्रांसफर्स मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होंगे, तो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये सेम होंगे, मतलब ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। तो यहाँ पे इसको अगर ये पैरेलल है आर टी, ये जो पूरी लाइन है आर टी इज पैरेलल टू पी क्यू, तो ये अल्फा हो जाएगा, ये भी अल्फा हो जाएगा, और ये अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल है थीटा थीटा, तो यहाँ पे एंगल ए टी एस इज इक्वल टू एंगल ए क्यू पी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो यहाँ पे दो एंगल्स इक्वल हैं, तो बाय ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल, अब यहाँ पे ट्राइंगल को लिखना है, तो इसके लिए हम रैंडमली नहीं लिख सकते, तो पहले कौन सा एंगल था इक्वल, एंगल ए था,
तो यहाँ पे भी ए आएगा, दोनों एंगल्स बराबर हैं। दूसरा यहाँ पे क्यू था और यहाँ पे टी, और तीसरा यहाँ पे पी आ जाएगा और यहाँ पे एस आ जाएगा। तो ट्राइंगल ए क्यू पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए टी एस। अब इनके कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा क्योंकि सिमिलर हैं, तो ए क्यू अपॉन ए टी इज इक्वल टू क्यू पी अपॉन टी एस इज इक्वल टू ए पी अपॉन ए एस। तो ए क्यू की वैल्यू कितनी है? ए क्यू की वैल्यू 6 है, ए टी की वैल्यू 6 है, यूपी की वैल्यू y है, टी एस की वैल्यू 4 है, ए पी की वैल्यू x है, ए एस की वैल्यू 3 है। तो यहाँ से दोनों को 6/6 के इक्वेट करेंगे तो यहाँ से आएगा, यहाँ से x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू 3 होगी और y की वैल्यू 3 होगी क्योंकि रेशियो का वैल्यू 1 है, क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा। तो दोनों की वैल्यू x और y की वैल्यू उनके डिनोमिनेटर की वैल्यू के बराबर होगी। तो x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4। तो ये होगी x और y की वैल्यू बाय एंगल सिमिलैरिटी और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं और कोई भी ट्रांसवर्स उनको क्रॉस करती है तो उनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं, अल्फा अल्फा। इन द गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू BC। तो DE जो है पैरेलल है BC के। तो यहाँ पे एक थ्योरम का यूज होगा, थियर्स थ्योरम का यूज होगा। ये क्या कहती है कि अगर कोई भी लाइन किसी थर्ड साइड के पैरेलल है तो वो जो अदर टू साइड्स हैं उनको सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो यहाँ पे DE पैरेलल है BC के, तो विल डिवाइड DE विल डिवाइड। अब DE क्या करेगी? दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। डिवाइड बोथ बोथ साइड्स इन द इन द सेम रेशियो गिवन DE इज पैरेलल टू थर्ड साइड कौन सी है? BC। तो अगर DE जो ये लाइन हमने खींची है वो थर्ड साइड के पैरेलल है, ये थर्ड साइड है, तो वो जो लाइन है वो अदर टू साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कौन सा रेशियो इक्वल होंगे। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC बाय थियर्स थ्योरम। तो हमें निकालनी है लेंथ ऑफ AE निकालनी है, AE निकालनी है। तो AE को x मान लेते हैं। AD की वैल्यू 3 है, DB की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी, ये टोटल 7 है, तो ये आ जाएगी 7 - 3। AE की वैल्यू x है और EC की वैल्यू 3 है, 9/4। x की वैल्यू 2.25 आएगी, 2.25 सेंटीमीटर। इन द गिवन फिगर इन द ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC है, दूसरा DEF है। एंगल F इक्वल टू एंगल C, ये एंगल बराबर है अल्फा, ये अल्फा। एंगल B E के बराबर है, ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा। और AB जो है हाफ है DE के। अगर AB x है तो DE 2x हो जाएगा, ये 2x हो गया। तो टू ट्राइंगल्स क्या हैं? सिमिलर हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, क्या है? तो कभी भी सिमिलैरिटी को चेक करना है तो सिमिलर के केस में साइज जो है वो डिफरेंट होता है, साइज डिफरेंट होता है और शेप सेम होती है। तो यहाँ पे शेप तो सेम है, ट्राइंगुलर शेप है, बट साइज का कैसे पता करेंगे? साइज डिफरेंट है। तो किसी भी ऑल्टीट्यूड का रेशियो अगर चेंज हो रहा है, वन ऑल्टीट्यूड किसी भी साइड का रेशियो जो है, साइड 1 अपॉन साइड ऑफ 2, अगर ये 1 है तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा, अगर 1 के अलावा कुछ और है तो सिमिलर होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AB अपॉन DE इज इक्वल टू 2। ये 2 के बराबर है साइड्स का रेशियो, इसका मतलब ये 1 के बराबर नहीं है। तो ये 1 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ट्राइंगल्स आर डिफरेंट इन साइज। ट्राइंगल्स डिफर, उनका साइज जो है डिफरेंट है क्योंकि रेशियो 1 के बराबर नहीं है। तो साइज डिफरेंट है, इसका मतलब ये सिमिलर होंगे बट कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट में सब कुछ सेम होता है, साइज और शेप दोनों सेम होते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट में
साइज और शेप दोनों सेम होते हैं। ये अगर दो ट्राइंगल्स हैं तो इनका साइज शेप दोनों बराबर होंगे। बट अगर सिमिलर हैं तो ये ट्राइंगल है और ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो ये होता है सिमिलर का केस और ये होता है कॉन्ग्रुएंसी का केस। कॉन्ग्रुएंसी में शेप और साइज सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी दे रखा है ए बी सी। इफ एक्स एंड वाई आर पॉइंट्स ए बी एंड ए सी such that ax upon xb is equal to 3/4 और ay की वैल्यू 5 दे रखी है, ay की वैल्यू 5 है और yc की वैल्यू 9 है। और यहाँ पे दे रखा है कि xy जो है पैरेलल नहीं है bc के, तो यहाँ पे हम थेल्स थ्योरम नहीं लगा सकते। तो नहीं, यहाँ पे ये असर्शन है, असर्शन रीजन है। तो यहाँ पे हमें शो करना है कि xy जो है bc के पैरेलल नहीं है। तो यहाँ पे थेल्स थ्योरम का यूज करेंगे। अगर xy पैरेलल है, लेट xy be parallel to bc, तो ये जो xy है ये अदर टू साइड्स को इक्वल रेशो में डिवाइड करेगी। मतलब ax अपॉन bx शुड बी इक्वल टू ay अपॉन yc। अगर ये बराबर हो गए तो हमारी जो xy है वो पैरेलल होगी bc के, अगर बराबर नहीं हुए तो पैरेलल नहीं होंगे। तो 3/4 इज इक्वल टू 5/9। यहाँ पे रेशो अनइक्वल है, तो असर्शन करेक्ट स्टेटमेंट है कि xy जो है पैरेलल नहीं है। xy इज नॉट पैरेलल टू bc, क्योंकि ये जो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो बराबर नहीं है। अब नेक्स्ट है रीजन। रीजन क्या है? xy अगर यहाँ पे अब लिखा है कि अगर xy पैरेलल है, ये xy है, तो लेट को हटा देते हैं। अब यहाँ पे गिवन है कि xy पैरेलल है bc के, तो xy इज पैरेलल टू bc। तो रीजन में गिवन है कि दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो और ए वाई की वैल्यू दे रखी है 15। ए वाई यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी, 15 है और वाई सी की वैल्यू 20 है। देन रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड बी सी, तो एक्स वाई और बी सी का रेशियो 3/4 के बराबर होगा। तो बाय थेल्स थ्योरम ए एक्स अपॉन एक्स बी शुड बी इक्वल टू ए वाई अपॉन वाई सी। बाय थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ax अपॉन बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई अपॉन वाई सी। अब यहाँ पे हमें चाहिए एक्स वाई और बी सी का रेशो चाहिए, एक्स वाई और बी सी का रेशो चाहिए। तो एक्स वाई जो है ट्राइंगल ए एक्स वाई का साइड है, तो पहले इसको पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक्स बी है तो एक्स बी को यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी भी ट्राइंगल का पार्ट नहीं है। सिमिलरली वाई सी को हटाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि ए एक्स तो ट्राइंगल की साइड है, सिमिलरली ए वाई भी ट्राइंगल की साइड है, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे। तो एक्स बी अपॉन ए एक्स, क्योंकि एक्स हमें इन दोनों को हटाना है, इज इक्वल टू वाई सी अपॉन ए वाई। अब यहाँ पे 1 ऐड करेंगे, +1 +1, तो ये ऊपर हो जाएगा ए एक्स प्लस एक्स बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू वाई सी प्लस ए वाई अपॉन ए वाई। तो अब यहाँ से देख सकते हैं एक्स भी हट जाएगा यहाँ से। ए एक्स प्लस एक्स बी क्या होता है? ए बी के बराबर होगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी, ये ए बी के बराबर हो जाएगा न्यूमरेटर, और नीचे ए एक्स हो गया। और यहाँ पे ये टोटल ए सी हो जाएगा और यहाँ पे ए बार हो जाएगा। तो अब ये दो रेशो आ गए हैं, दो रेशो आ गए। तो ये है ट्राइंगल की साइड का रेशो। तो तीसरा रेशो भी बराबर होगा। अगर हम ट्राइंगल ए बी सी में देखें तो बी सी अपॉन एक्स वाई, तो ये रेशो भी बराबर होगा इनके, क्योंकि दो साइड्स का रेशो बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं एक्स वाई और बी सी का रेशो। तो ए सी की वैल्यू हो जाएगी 35, यहाँ पे वैल्यू चेंज हुई है तो 15
प्लस 20 अपॉन ए वाई की वैल्यू है 15, यहाँ पे बी सी अपॉन एक्स वाई, तो 35 अपॉन 7/3 इज इक्वल टू बी सी अपॉन एक्स वाई। तो ये यहाँ से ए वाई की वैल्यू 15 है, 5/9, 14/5। तो यहाँ से अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे इन दोनों का, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स वाई अपॉन बी सी का रेशो आ जाएगा इज इक्वल टू 3/7। तो यहाँ पे जो रेशो आ रहा है 3/7 है, बट यहाँ पे 3/4 है, तो रीज़न इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो रीज़न गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि रेशो जो है 3/7 के बराबर होगा।